हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो की सीरीज़ मेरी चल रही है चैनल पर। आप हिस्ट्री का सीरीज़ देख सकते हैं, बिहार करंट अफेयर्स की वीडियो भी मैं डाले हुआ हूं 1 साल का, आप देख सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा, जो 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे के एग्ज़ामों में भी ये आपको सहायता करेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुस्लिम लीग का गठन, दिल्ली दरबार और लखनऊ का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसकी मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो मैं इसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। क्यों, कैसे मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया का संगठन किसने बनाया और इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, तो आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? अब देखिए, मुस्लिम लीग का क्या क्यों गठन हुआ इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, अक्टूबर 1906 की बात है। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ। देखिए, जो मुस्लिम लीग का गठन है, इसका उद्देश्य था मुस्लिम हितों का संरक्षण करना। ठीक है, ये अक्टूबर 1906 में, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुस्लिमों का हितों का संरक्षण हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, ये तो विचार हुआ अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में कि मुस्लिमों के संरक्षण हेतु एक संस्था बनाया जाए। ठीक है, तो जो मुस्लिम लीग का संस्थापना हुआ ये दिसंबर 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ कब हुआ? दिसंबर 1906 में हुआ। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? नवाब सलीमुल्लाह खां। कौन माने जाते हैं दोस्तों? नवाब सलीमुल्लाह खां। ठीक है, इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन का प्रस्ताव पारित किया था और इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चंस में अगर आपको ऑप्शन आगा खां भी देते, क्योंकि आगा खां ने शुरुआत किया था, इसका शुरुआत करने का मतलब उन्होंने एक मुस्लिम सभा बनाने का किया, लेकिन जो नवाब सलीमुल्लाह खां ने ही इसका स्थापना किया। तो ऑप्शन में अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में दिया रहा है तो सबसे पहले, अगर सब बहुत सारा नाम दिया रहा है सलीमुल्लाह खां, तो पहले नंबर पर सलीमुल्लाह खां को ही चुना जाएगा। ठीक है, अगर सलीमुल्लाह खां नहीं दिया है तो दूसरा ऑप्शन के तौर पे आगा खां को चुना जाएगा। ठीक है, याद रखिए। और तीसरे ऑप्शन पे मोहिसन उल मुल्क को चुना जाएगा। अगर ये दोनों नहीं दिया रहे तब की बात है, तो सबसे पहले अगर दिया जाए तो नवाब सलीमुल्लाह खां को ही चुना जाएगा। ठीक है, और मुस्लिम लीग का देखिए, जो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय था लखनऊ। कहाँ था मुस्लिम लीग का मुख्यालय? लखनऊ में था, याद रखना है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? फिर से क्वेश्चन आया, तो मैंने बताया कि प्रायोरिटी ऑर्डर पर नवाब सलीमुल्लाह खां का ही नाम लिया जाएगा। ठीक है, दिसंबर 1906 में इसका सम्मेलन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना की गई थी वो कहाँ पे की गई थी दोस्तों? ढाका में। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका में ढाका के नवाब थे। ढाका के नवाब कौन थे? ढाका के जो है वो कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खां ने ढाका में इसका प्रस्ताव पारित किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इसको। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष मैंने बताया दोस्तों आगा खां था। ठीक है, कौन थे? आगा खां। अध्यक्ष पहले थे। स्थापना किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? ढाका में की गई थी। ठीक है, 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। कहाँ पर हुआ पहला अधिवेशन? कराची में हुआ वार्षिक अधिवेशन। 1907 में वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। और 1908 में कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। 1906 में पहला अधिवेशन ढाका में, दूसरा कराची में, तीसरा अमृतसर में। ठीक है,
लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था। तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ठीक है ना। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, ठीक है। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे, ठीक है। ये सत्य नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से, देखिए लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका के नवाब जो सलीमुल्लाह खां थे, उन्होंने बंगाल विभाजन समर्थन आंदोलन का नेतृत्व किया तथा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का क्या किया, गठन किया। तो ये बी सही है, सी सही है और डी सही है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल में प्रार्थना की। 1 अक्टूबर 1906 की ये बात है को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला, ठीक है, शिमला में मिला और शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। तो यही था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन में स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में? तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय तो लखनऊ में था, अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित हुई। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। किसने स्थापित की थी? सैयद अमीर अली ने, ठीक है। मुस्लिम यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत ने ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? W.W. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में, W.W. हंटर ने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था द इंडियन मुसलमान। द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि यदि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो ये मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपको। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? देखिए, ब्रिटिश काल से पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कब थी दोस्तों? कलकत्ता थी, भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन, दिल्ली के जो राजा थे, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत आगमन 12 दिसंबर 1911 में हुआ। तब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी, देखिए जॉर्ज पंचम, ठीक है, ब्रिटेन के राजा थे, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को ये भारत आए, ठीक है, और इन्होंने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। क्या किया इन्होंने? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, ठीक है, और जो राजधानी थी उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दी, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बन गई, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को, याद रखिएगा। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए, उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखिए। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बना दोस्तों? 1911 में, ठीक है। 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई और इसका स्थानांतरण 1912 में संपन्न हुआ, ठीक है। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई? तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा। घोषणा 1911 में, 12 में हो गया। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? तो 1911, ऑप्शन 1911 है, घोषणा हो गई थी। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया। किसके अवसर पर? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल के समय, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासन, कलकत्ता की राजधानी जो है कहाँ कर दी गई? दिल्ली कर दी गई। तो उनके राजकीय आवास पर बम फेंका गया, ठीक है। बहुत लोग इस मामले से संतुष्ट नहीं थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया, ठीक है। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया और बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया, ठीक है। बिहार को बंगाल तथा उड़ीसा से अलग कर दिया गया, ठीक है, दिल्ली दरबार में, ठीक है।
दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ के देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ी थी, 1916 में इनको मिलाने की कोशिश की गई। और ये इस लखनऊ के अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एमसी मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। देखिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र दोनों दलों ने समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार प्रदान किया था। तो ये कब हुआ था? 1916 में। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? तो ये एनी बेसेंट थी, होम रूल की जन्मदाता। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, 1916 में लोग मिले एक दूसरे से। ठीक है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। ठीक है, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया? मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार की? तो 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में कौन सा प्रदर्शित करता है? तो 1916 से 1922 का काल। निम्नलिखित में कौन 1916 के लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन के विषय में असत्य है? अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। ये गलत है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने ही की थी। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों से अवगत कराया था। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा, वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामों में मिलेंगे। ठीक है, और जिन्होंने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।